बच्चों कैसे हो। हमारा चैप्टर चल रहा है वर्किंग इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो ये इंस्टीट्यूशन है ये कैसे काम करती हैं। इसमें सबसे पहले मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में ऑफिस मेमोरेंडम इंट्रोडक्शन दिया था कि ऑफिस मेमोरेंडम कैसे होता है। दूसरे में मैंने आपको बताया जो गवर्नमेंट की फर्स्ट बॉडी है उसका नाम है लेजिस्लेचर, यानी कि पार्लियामेंट, जहाँ पे नियम कानून बनते हैं। अब सेकेंड बॉडी यहाँ पे आती है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव हु एग्जीक्यूट द वन हु एग्जीक्यूट द लॉज, यानी कि जो लॉज को या जो एग्जीक्यूट करते हैं उन्हें एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ध्यान से समझो बच्चों, दे एग्जीक्यूट द डिसीजन को ये लोग एग्जीक्यूट करते हैं, यानी डिसीजन जो बन गया वहाँ पे पार्लियामेंट में उस डिसीजन को ये लोग फॉलो करते हैं। दे आर इन चार्ज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसके ये एग्जीक्यूशन होते हैं। रिलेट इट विद द स्टोरी ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम। ऑफिस मेमोरेंडम से इसकी स्टोरी को रिलेट करते हैं। आर एग्जीक्यूटिव ऑलवेज पॉलिटिकल? क्या जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो पॉलिटिकल होते हैं? अगर हम ये कहें, देखो ऑफिस मेमोरेंडम में आपने देखा वो जो लेटर था वो कहाँ छपा था, वो था पब्लिक एंड पर्सनल डिपार्टमेंट में। तो वहाँ के जो लोग थे वो भी एग्जीक्यूटिव थे, जिन्होंने उसको फॉलो किया, जिन्होंने उस लेटर को छपाया और उसको पब्लिश किया, वो लोग भी एग्जीक्यूटिव थे। लेकिन वो एग्जीक्यूटिव कौन से थे? वो थे परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो दो तरह के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं हमारी गवर्नमेंट में, एक होते हैं परमानेंट और एक होते हैं पॉलिटिकल। अब देखो इनको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन और ऑफ टाइम, यानी कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं इनको आम जनता चुनती है, यानी कि हम वोट से चुनते हैं, और एक ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि एक लिमिट पीरियड के लिए इनको बनाया जाता है। वहीं परमानेंट एग्जीक्यूटिव को देखो तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो है वो बेसिस ऑफ मैरिट अपॉइंटमेंट के बेसिस पे बनते हैं, यानी कि इनकी मैरिट होती है, जैसे कि IAS, IPS, ये लोग जो होते हैं ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं। तो ये लोग जो होते हैं ये अपॉइंटमेंट के द्वारा टेस्ट वगैरह दे करके तब ये लोग चुने जाते हैं। वेकेंट द पोजीशन विद द चेंज इन गवर्नमेंट। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की जब पोजीशन जब वेकेंट होती है, यानी कि सीट खाली होती है, तो क्या होता है दोबारा से इलेक्शन होते हैं और दोबारा से गवर्नमेंट चुनी जाती है। जब नई गवर्नमेंट बनती है तभी इसकी जो वेकेंट पोस्ट है वो दोबारा से भरे जाते हैं। वहीं परमानेंट एग्जीक्यूटिव को देखें तो दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंज। इसमें क्या होता है कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो कौन होते हैं? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तो चेंज हो गए, बदल रहे हैं, हर 5 साल के बाद बदल रहे हैं, लेकिन जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो उनके बदलने के साथ भी बने ही रहते हैं, ये चेंज नहीं होते। एग्जाम्पल पॉलिटिकल लीडर, PM और चीफ मिनिस्टर, ये जो है ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पार्ट है। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में हम देखते हैं सिविल सर्वेंट, IAS, IPS, यानी कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं वो कौन है? जिनको हम चुनते हैं, कुछ समय के लिए चुनते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। और जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो कौन होते हैं? उनको हम नहीं चुनते हैं, उनको जो उनका इलेक्शन जो होता है या उनका चुनाव जो होता है वो उनके अपॉइंटमेंट से होता है, उनकी टेस्ट से होता है, उनकी एलिजिबिलिटी से होता है। और ये जो होते हैं ये परमानेंट बने रहते हैं, इनको हटाया नहीं जा सकता। ये कौन होते हैं? सिविल सर्वेंट्स होते हैं, IAS होते हैं, IPS होते हैं। अब हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एग्जीक्यूटिव। ये तो आपके हो गए पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब जो हमारे उसका रूलिंग पार्टी का सबसे परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो है हमारा प्राइम मिनिस्टर। ठीक है बच्चों, प्राइम मिनिस्टर, यानी कि अब जैसे ही प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया आपके दिमाग में किसकी फोटो आ गई? नरेंद्र मोदी जी की। अब हम बताते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में। Prime Minister is not only a person, she is also the most important political institution in the country. Prime Minister एक person ही नहीं है, एक आदमी ही नहीं है, ये जो है ये एक important political institution भी है हमारे country का। There is no direct election to the post of Prime Minister. Prime Minister को हम डायरेक्ट नहीं चुनते हैं। जैसे मान लो मोदी जी हैं, किसने मोदी जी को वोट दिया? किसी ने नहीं दिया। वोट किसको दिया? हमने बीजेपी को वोट दिया, हमने उनकी पार्टी को वोट दिया। जिस पार्टी को हमने वोट दिया, जो पार्टी जीती, उस पार्टी का जो लीडर है वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा।
अब नेक्स्ट है प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट जो हमारा प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को। लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी और कोलिजन पार्टीज लीडर इज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर। जो उसका मेजोरिटी पार्टी का लीडर है, जो मेजोरिटी पार्टी है जिसको पूर्ण तरह से बहुमत मिला है, उसका जो लीडर है या कोलिजन पार्टी का जो लीडर है वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर बनता है। अब यहाँ मैंने एक वर्ड यूज किया कोलिजन। कोलिजन क्या होता है बच्चों? देखो, जब पार्लियामेंट में किसी एक पार्टी को पूरी तरह से बहुमत नहीं मिलता है तो वो क्या करती है, वो 2-3 पार्टियों से सहमति कर लेती है, अपनी 2-3 पार्टियों के साथ मिल जाती है, उनको अपने में मिला लेती है और फिर वो अपनी मेजोरिटी को पेश कर देती है। तो ऐसी सरकार जिसमें बहुत सारी पार्टीज होती है उसको कहते हैं कोलिजन पार्टी। तो जो कोलिजन पार्टी का जो हेड होता है या जो जीती हुई पार्टी का हेड होता है, लीडर होता है, उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। ही शी कंटिन्यू टू बी इन पावर सो लॉन्ग एज ही रिमेन द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और कोलिजन। ये इसकी पावर जो है, इसका जो काम है वो तब तक रहता है जब तक ये उस पार्टी का लीडर है। अगर रूलिंग पार्टी या कोलिजन पार्टी इसको अपने लीडर से हटा देगी तो क्या होगा, इसकी पावर जो है वो खत्म हो जाएगी, यानी ये प्राइम मिनिस्टर के पद से हट जाएगा। अब हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या पावर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर क्या क्या काम करता है। फर्स्ट है प्राइम मिनिस्टर चेयर द कैबिनेट मीटिंग्स। प्राइम मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट की मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है, कैबिनेट की मीटिंग की अध्यक्षता करता है। अभी कैबिनेट में आगे पढ़ाऊंगी, इसके मिनिस्टर्स में आएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। तो कैबिनेट तो बच्चों प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या करता है, वो कैबिनेट की मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करता है, कैबिनेट की मीटिंग्स की अध्यक्षता करता है, कैबिनेट की मीटिंग कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, ये सब वो ऑर्गेनाइज करता है। ऑल मिनिस्टर वर्क अंडर हिज लीडरशिप, डिस्ट्रीब्यूट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट वर्क एंड डिसमिस मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है वो जितने भी मिनिस्टर्स हैं, उसके नीचे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, वो सारे मिनिस्टर उसी की लीडरशिप में काम करते हैं। वो किस मिनिस्टर को कौन सा पार्ट देगा या कौन सी मिनिस्ट्री देगा या फिर दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा या किसी मिनिस्टर को हटाएगा, ये सब काम प्राइम मिनिस्टर का होता है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर के उसमें प्राइम मिनिस्टर के रूप में चलती है। रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड मीडिया इन्फ्लुएंस द पावर ऑफ पीएम। जो पॉलिटिकल पार्टी है, मीडिया है, ये भी पीएम के पावर को इन्फ्लुएंस करती है। The extent of power of PM depends on the personality of the person holding that position. जो PM की पावर है वो इस चीज पे भी डिपेंड करती है कि इस जो PM है उसकी पोजीशन जो है वो क्या है, उसकी जो उसकी सरकार बनाने की जो नीति है, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है या वो किस लेवल तक के काम को कर सकता है। अब देखो, पावर ऑफ पीएम इन कोलिजन पार्टीज, कोलिजन पॉलिटिक्स। कोलिजन पॉलिटिक्स यानी कि अभी मैंने बताया कोलिजन गवर्नमेंट कैसी होती है। जब ऐसा होता है कि कोलिजन गवर्नमेंट बनती है तो उस टाइम पे पीएम की पावर्स जो है वो कैसी हो जाती है, पावर इज लेस। उस समय में जब कोलिजन गवर्नमेंट बनी, यानी बहुत सारे पार्टीज ने मिलकर के गवर्नमेंट बनाई, तो उस समय पीएम की पावर जो है वो कम हो जाती है अगर उसकी अपनी पार्टी की सरकार बनी उसके मुकाबले। क्या होता है इसमें, कोलिजन गवर्नमेंट, कॉम्पिटिशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप एंड पीपल, पीएम पावर इज लेस। जो कोलिजन गवर्नमेंट बनती है इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे पीपल होते हैं, बहुत सारे ग्रुप होते हैं, जिसके कारण पीएम की पावर जो है वो कम हो जाती है। ईच इज रिक्वायर्ड टू हैड टू व्यू एंड पोजीशन ऑफ कोलिजन पार्टनर्स बिकॉज देयर सपोर्ट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ गवर्नमेंट। ये जो है ऐसी स्थिति में कोलिजन गवर्नमेंट में जो पावर्स होती है, अब वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने मनचाही पावर्स जो अपने मनचाही मिनिस्टर्स जो है वो अपनी पार्टी के लोगों को नहीं दे सकता। जब वो दूसरे मिनिस्टर से हाथ मिलाता है, दूसरी पार्टी से हाथ मिलाता है, तो पहले ही उनके बीच में समझौता हो जाता है कि मैं आपको ये मिनिस्ट्री दे दूंगा। तो ऐसी सिचुएशन में उसको ये खतरा रहता है कि अगर मैं इनको ऐसी मिनिस्ट्री नहीं दूंगा तो क्या होगा, ये मेरे पास से हाथ खींच लेंगे या मेरे पास से हट जाएंगे, अपने जो वोट्स हैं वो हटा लेंगे और मेरी सरकार जो है वो खत्म हो जाएगी। तो कोलिजन गवर्नमेंट जो होती है उसमें बहुत कमियां होती हैं, बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग पार्टीज होती है, हर पार्टी की अलग अलग आइडियोलॉजी होती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो बना के रखना, सबके साथ मिलजुल के रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
अब बच्चों अगला टॉपिक पढ़ते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अपनी अपनी बुक में निकालो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसे कहते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बनाता है, अपॉइंट करता है, किसकी सहमति से? प्राइम मिनिस्टर की सहमति से। प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को बताता है कि इस पर्सन को, इस आदमी को मुझे ये डिपार्टमेंट देना है, ये मिनिस्टर बनाना है, तो उसकी सहमति से उससे विचार करके प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बनाता है। ये मिनिस्टर्स कहाँ से आते हैं? अब ये जो मिनिस्टर है, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रूलिंग पार्टी के भी हो सकते हैं और कोलिजन पार्टी के भी हो सकते हैं। मतलब जो रूलिंग पार्टी है, जो जीत करके पार्टी बहुमत से आई है, उस पार्टी के भी हो सकते हैं। और अगर कोलिजन गवर्नमेंट है तो कोलिजन पार्टी में किसी भी पार्टी के ये मेंबर्स हो सकते हैं। या ये मेंबर वो भी हो सकते हैं जो किसी पार्टी से नहीं है, जो किसी पार्टी के नहीं है और उनके पास कोई सीट भी नहीं है, लेकिन इनको टाइम दिया जाता है कि 6 महीने के अंदर में इनको अपॉइंट कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट कर दिया किसी को कि भाई इसको जो है आप ये मंत्री बना दो, लेकिन उसके अपॉइंट करने के बाद 6 महीने के अंदर में उसको जो है वो कहीं पूरे इंडिया में किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करना मस्ट होता है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो जाके खड़ा होगा, नॉमिनेशन करेगा, सब कुछ करेगा और वहां से जब वो जीत जाएगा तभी वो यहाँ पे इस मिनिस्ट्री का मिनिस्टर बन सकता है। अब ये जो वो होते हैं, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, ये 3 तरह के होते हैं। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, 3 तरह के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं, दूसरे होते हैं स्टेट। दूसरे टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, वो मिनिस्टर जिनके पास स्टेट का इंडिपेंडेंट चार्ज होता है। तीसरे तरह के मिनिस्टर्स होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब देखो थोड़ा सा मैं इसको छोटे में डिस्क्राइब करती हूँ, आप लोग अपनी बुक से रीडिंग लगा लेना। फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो टॉप लीडर्स होते हैं रूलिंग पार्टी के। रूलिंग पार्टी के जो टॉप लीडर्स होते हैं वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। इनके पास इंचार्ज ऑफ मेजर मिनिस्ट्री, यानी कि मेजर डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो इनके पास होते हैं, जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, उसके बाद फॉरेन मिनिस्ट्री, इस टाइप के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये सारे मेजर डिपार्टमेंट्स इनके पास होते हैं। इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का इनर रिंग भी कहा जाता है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो है वो पूरी तरह से इन्हीं पे डिपेंडेंट होती है। इसमें करीब करीब 20 मिनिस्टर्स होते हैं। दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। इसके जो मिनिस्टर्स होते हैं इनके पास छोटे छोटे मिनिस्ट्री होती है, यानी कि इनको छोटी छोटी मिनिस्ट्री दी जाती है। पार्टिसिपेटेड इन कैबिनेट मीटिंग व्हेन दे स्पेशल इन्विटेशन, यानी कि ये मिनिस्ट्री, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जब मीटिंग होती है तब उसमें ये इनका पार्टिसिपेट करना कोई मस्ट नहीं है। अगर इनको स्पेशल बुलाया जाता है, अगर लगता है कि इनसे रिलेटेड कोई डिस्कशन हो रहा है, तब इनको स्पेशल इन्विटेशन मिलता है, तब ये लोग आते हैं। नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो कहीं ना कहीं कैबिनेट मिनिस्टर से जुड़े हुए थे। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हर स्टेट में अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने अपने मिनिस्टर्स छोड़ देते हैं, ताकि वो उस स्टेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम, तो इसमें जो है, इसमें क्या होता है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है वो अपने अपने उनके पोर्टफोलियो यानी उनकी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स। ये जो है ये काम करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के कही हुई बातों को ये आगे जो है लोगों तक पहुंचाते हैं। अब ये सारे मिनिस्टर्स जो हैं, ये जितने भी मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट इंडिपेंडेंट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर, ये सब, इनकी सबकी संख्या जो है 60 to 80 के बीच में होती है। 60 से लेके 80 तक के बीच में ये लोग होते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है उसको कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि सारे इसमें जितने भी सारे अधिकार होते हैं वो सारे कैबिनेट के पास होते हैं। मिनिस्ट्री, सेक्रेटरी, सिविल सर्वेंट, ये सब डिपार्टमेंट जो है, ये सब डिपार्टमेंट भी इन्हीं के।
तो बच्चों ये था आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये आपका ये टॉपिक था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि एग्जीक्यूटिव का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है द प्रेसिडेंट, यानी कि हमारे राष्ट्रपति। अब हम पढ़ते हैं हमारे प्रेसिडेंट के बारे में। ध्यान से पढ़ना बच्चों, और अपनी बुक में जरूर ओपन कर लो। ही शी इज द हेड ऑफ द स्टेट। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे देश के हेड होते हैं, बड़े होते हैं, और ये जो है इनके नाम से ही सारे काम चलते हैं। अगर हम देखें कि पूरे देश का सबसे पहला आदमी कौन है, फर्स्ट सिटीजन कौन है, तो वो प्रेसिडेंट ही होता है। अब नेक्स्ट है ही शी हैज द नॉमिनल पावर लाइक क्वीन ऑफ ब्रिटेन। इनके पास अभी मैंने बताया कि इनके नाम से सारे काम होते हैं, सारी चीजें जो है वो इनके ही साइन से या इनकी ही बात से या इनकी ही परमिशन से होती है। लेकिन इनकी पावर जो है वो कैसी है, जैसे कि ब्रिटेन की क्वीन की है, ब्रिटेन की जो रानी है उसकी जो पावर है वही सेम इनकी पावर है, क्योंकि ब्रिटेन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, इसलिए जो वहाँ की क्वीन है उसके पास पावर जो है वो सिर्फ नाम की पावर है, पूरी पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पास है। वैसे ही हमारा देश पार्लियामेंट्री सिस्टम पे है, इसलिए पावर जो है वो पूरी पार्लियामेंट के पास है, और प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ नाम के लिए पावरफुल है। His her function are mostly ceremonial है, जो इसके फंक्शंस होते हैं, जो इनके काम होते हैं वो सिर्फ सेरेमोनियल होते हैं। प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। प्रेसिडेंट जो है, देखो ध्यान से बच्चों सुनना, प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्ट नहीं चुना जाता है, उसको हम डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, हमने किसी प्रेसिडेंट के उसमें काम नहीं किया। तो जब हमने उसको डायरेक्ट नहीं चुना तो उसका जो काम है वो भी डायरेक्ट नहीं होगा, वो भी काम उसके जो है वो सारे इनडायरेक्ट वे में होंगे। तो इनको कौन चुनता है, प्रेसिडेंट को कौन चुनता है? जब हमने नहीं चुना तो किसने चुना? इसका प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है इसमें एमपीज और एमएलएज। अब एमपीज और एमएलएज तो आपको क्लियर हो गया होगा। एमपीज यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट से, पूरे देश के सीट से जो उठे थे पार्लियामेंट के लोग, और एमएलएज यानी कि जो विधानसभाओं के लोग थे, जो हर स्टेट के लोग थे, ये सब मिलकर के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि जिनको हमने चुना उन्होंने मिलकर प्रेसिडेंट को चुना। तो इसका जो इलेक्शन है, इसकी जो वोटिंग है वो इनडायरेक्ट वे में होती है। द वन हु गेट द मेजोरिटी ऑफ वोट इज इलेक्टेड प्रेसिडेंट। जिसको वोट की मेजोरिटी मिल गई, जिस आदमी को मेजोरिटी मिल गई उसको प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया जाता है। ही रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन बट कैन नेवर क्लेम द डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट। ये जो है ये पूरे नेशन को, एंटायर नेशन को ये रिप्रेजेंट करता है, पूरे नेशन को चलाता है, पूरे देश को चलाता है, लेकिन ये डायरेक्ट जो है वो मैंडेट नहीं कर सकता, डायरेक्ट कोई भी लॉ नहीं बना सकता, डायरेक्ट कोई भी काम नहीं कर सकता। अगर ये काम डायरेक्ट करेगा तो फिर वहां पे डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। अब आगे हम पढ़ते हैं बच्चों पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है, अभी मैंने उसकी तुलना की थी क्वीन ऑफ ब्रिटेन से, तो इसके पास पावर तो बहुत सारी है, लेकिन इन पावर का ये अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से पावर का यूज नहीं कर सकता जब तक इसको कहा नहीं जाएगा। अब बच्चे देखो इसकी पावर क्या क्या है। इफ वी गो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट हैड द पावर टू डू एवरीथिंग। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखें तो प्रेसिडेंट जो है वो सब कुछ कर सकता है, he do everything। ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटी टेक प्लेस इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जितनी भी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज होती है, जितने भी नियम कानून बनते हैं वो सब प्रेसिडेंट के नाम से बनते हैं। जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जैसे कि चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट, जजेस का अपॉइंटमेंट, गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट, इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट, एम्बेसडर का अपॉइंटमेंट, और जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जो मेजर अपॉइंटमेंट यानी बड़े बड़े पदों के लिए अपॉइंटमेंट्स होते हैं, वो भी यही करता है। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट आर ऑल्सो द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। यानी कि जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज होती है, दूसरे देशों के साथ समझौते होते हैं, दूसरे देशों के साथ कोई भी काम किया जाता है, वो भी इसी के नाम से होते हैं। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल डिफेंस फोर्सेस। जितनी भी डिफेंस फोर्सेस है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सब तीनों सेनाओं का अध्यक्ष जो है, तीनों सेनाओं का जो कमांडर है वो भी प्रेसिडेंट ही है। If the president does not agree on the advice given to her, अगर देखो बच्चों ध्यान से, प्रेसिडेंट को जो कहा जा रहा है वो कर रहा है,
प्रेसिडेंट को जिसको कहा जा रहा है उसको नॉमिनेट कर रहा है, उसको अपॉइंट कर रहा है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट को जो बात कही जाए और प्रेसिडेंट उसको ना माने, प्रेसिडेंट उससे सहमत नहीं है, सपोज करो प्रेसिडेंट को कहा गया कि इस आदमी को चीफ जस्टिस बना दो, अब प्रेसिडेंट मना कर देगा कि नहीं मेरी सहमति नहीं है, मैं इसको चीफ जस्टिस नहीं बना सकता। इफ प्रेसिडेंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसको कौन देता है सलाह? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो सब मिलकर के इसको सलाह देते हैं, और अगर ये उनकी सलाह को ना माने, मना कर दे, तब क्या होता है? ही शी कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर इट्स एडवाइस। वो इनको मना नहीं कर सकता कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, वो इनको क्या कहेगा कि इस पे दोबारा से सोचो, दोबारा से इसको रिकंसिडर करो। उसके अधिकारों में ये नहीं है, उसको प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया इसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाओ, अब वो ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं ये इस लायक नहीं है, ये नहीं बनेगा। वो क्या कहेगा प्राइम मिनिस्टर को कि सर एक बार दोबारा से इस चीज को सोचो, एक बार दोबारा से रिकंसिडर करो कि इसको प्राइम मिनिस्टर इसको जस्टिस बनाया जाए या नहीं। बट शी इज बाउंड टू अकॉर्डिंग टू द एडवाइस रेंडर आफ्टर रिकंसिडरेशन। लेकिन अगर दोबारा से प्राइम मिनिस्टर कहता है कि नहीं ये सुप्रीम कोर्ट के जज के अकॉर्डिंग ठीक है, या उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसको पे फिर से सहमति कर देती है, तो फिर वो बॉन्ड नहीं है कि वो उसको मना कर दे, उसको फिर उसको अपॉइंट, उस जस्टिस को अपॉइंट करना ही पड़ेगा। केस विद द लॉ मेकिंग। अब लॉ मेकिंग के केस में देखते हैं इसके क्या क्या अधिकार है, जो नियम कानून बन रहे हैं उसमें। यू मे वंडर दैट डज द प्रेसिडेंट रियली डू। अब प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट लॉ मेकिंग में देखा जाए तो नियम कानून कहाँ बने? पार्लियामेंट में बने। किसने बनाए? गवर्नमेंट ने बनाए। लेकिन वो नियम कानून कब पास होंगे? जब तक प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट उस पर अपनी सहमति नहीं देगा। और प्रेसिडेंट जो है वो क्या करेगा? वो सहमति उसको देनी पड़ेगी। पहले वो हो सकता है वो उसमें कुछ अपने सजेशन डाल के उसको रिकंसिडर के लिए भेज दे कि दोबारा से एक बार सोच लो, लेकिन अगर दोबारा से वो फिर रिकंसिडर होके या वैसे ही फॉर्म में आ जाता है तो प्रेसिडेंट को फिर उस पर अपनी परमिशन देनी ही पड़ती है। अब देखो प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट द प्राइम, अब एक अधिकार, अब देखो आप सोचोगे कि प्रेसिडेंट के पास तो कुछ भी नहीं है, वो अपनी मर्जी से तो कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं बच्चों, उसके पास एक अधिकार है और बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है। वो क्या अधिकार है? देखो, जो पार्टी लीडर बनी, जो पार्टी जिस पार्टी की सरकार बन गई उसके लीडर को वो प्राइम मिनिस्टर बना देगा, ठीक है। जो कोलिजन पार्टी है उसके भी लीडर को वो प्राइम मिनिस्टर बना देगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों कि पार्लियामेंट में कोई एक पार्टी ऐसी नहीं होती है जिसके पास पूर्ण बहुमत होता है, मतलब जितने 2/3 सीट उसको चाहिए पूर्ण बहुमत, उतने उसके पास सीट्स नहीं होती। अब उतनी सीट नहीं होती तो ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट जो है वो अपनी इच्छा से जिस किसी भी पार्टी के लीडर को वो प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। ये सिर्फ एक ही उसके पास अधिकार है जिसको वो अपने इंटरेस्ट से और अपने विवेक से, अपनी सोच से वो ये काम कर सकता है कि किसी भी जब ऐसी स्थिति हो। ऐसी स्थिति एक बार हुई थी अटल बिहारी जी के टाइम पे कि उस समय लोकसभा में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा था, तो उस समय में जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपनी मर्जी से अटल बिहारी जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। तो